तुम्हें 2022 याद है? वो टाइम जब वाइटी शॉर्ट्स में इटालियन ब्रेन रॉट और इन महाशय की जगह पे लोग सिग्मा रूल वाले वीडियोस देखा करते थे। और तुम्हें ये भी याद होगा कि तब अमेरिकन साइको का ये वाला मीम काफी पॉपुलर हुआ था। अमेरिकन साइको इज अ मूवी अबाउट पैट्रिक बेटमैन, a Wall Street banker who is a serial killer. Crazy, right? But what's even crazier is the actual movie. अमेरिकन साइको काफी एंटरटेनिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा वेल रिसीव्ड है, और इसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग श्योरली ब्लो हो जाएगा। But how did a movie that had so much violence and gore and a main lead who was paid less than the makeup artists on set end up becoming so well received? Luckily मैं इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ अमेरिकन साइको का, और तुम्हें बताने वाला हूँ वो 4 फैक्टर्स that make अमेरिकन साइको अमेरिकन साइको। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अमेरिकन साइको इज सुपर एंटरटेनिंग, लेकिन क्या है वो चीज जो इसे इतना एंटरटेनिंग बनाती है? What actually makes it entertaining? Is it? मोस्ट मूवीज के प्लॉट्स कुछ ऐसे होते हैं। स्टोरी में एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट उस कॉन्सेप्ट को नेविगेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक डिटेक्टिव मूवी की स्टोरी में एक क्राइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और मूवी का प्रोटैगनिस्ट इस कॉन्सेप्ट को नेविगेट करता है। और एक सुपर हीरो मूवी की स्टोरी में सुपर पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट नेविगेट करता है। बट थिंग्स आर वे डिफरेंट इन अमेरिकन साइको। अमेरिकन साइको में पूरा प्लॉट ही प्रोटैगनिस्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहाँ पे हम स्टोरी के थ्रू एक कॉन्सेप्ट की जगह एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को नेविगेट होते हुए देखते हैं, and it truly allows you to be one with that character. जो आगे। But there is a problem with the protagonist-centric plot. Imagine करो कि तुम एक protagonist-centric plot को लिख रहे हो, लेकिन तुम किसी बढ़िया कैरेक्टर की जगह एक चूतिए को protagonist बनाओ। अभी तुम इस चूतिए को किसी भी एंगल से दिखाओ, वो चूतिया चूतिया ही लगने वाला है, और तुम उस बंदे को इतना ही पसंद करोगी जितना ये बंदा औरतों को पसंद करता है। But there is a solution to this problem, and it has been used in American Psycho, and that is, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, और प्रोटैगनिस्ट सेंट्रिक प्लॉट टू वर्क यू नीड अ गुड प्रोटैगनिस्ट, और अगर प्रोटैगनिस्ट बढ़िया ना हो तो फिर बट दिस प्रॉब्लम डज नॉट अफेक्ट अमेरिकन साइको बिकॉज ऑफ द वे पैट्रिक बेटमैन हैज बीन रिटन। पैट्रिक बेटमैन वॉल स्ट्रीट में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो काफी रिच होता है। बढ़िया घर से लेकर बढ़िया गाड़ी तक पैट्रिक बेटमैन के पास सब कुछ है, लेकिन बेटमैन का कैरेक्टर काफी पेक्यूलियर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमीर होने के बावजूद उसके और किसी एवरेज इंसान के प्रॉब्लम्स काफी हद तक सिमिलर है। मोस्ट लोगों की तरह ही पैट्रिक भी सोसाइटी में अपनी एक काफी पॉलिश्ड इमेज प्रेजेंट करता है, बट डीप डाउन ही इज इनसफरेबल। मोस्ट लोगों की तरह ही जब भी पैट्रिक ये देखता है कि किसी के पास उससे कोई बेटर चीज है, तो वो भी मोस्ट लोगों की तरह अंदर ही अंदर जेलस फील करता है। दैट्स द लीस्ट क्रेजी पार्ट अबाउट हिम। द क्रेजीएस्ट पार्ट इज दैट पैट्रिक इज अ सीरियल किलर, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, chaos and relatability that has been written into Patrick Bateman's character is absolutely magnetic. But let's face it, बिना किसी कॉन्क्रीट प्लॉट और कॉन्सेप्ट के तुम किसी मूवी को कितनी देर तक ही देखोगे? 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, लेकिन इससे ज्यादा तुम उस मूवी को कितनी देर तक ही कंटिन्यू करोगे? मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा देर तक नहीं। बट लेट मी टेल यू समथिंग about my experience from when I was watching American Psycho. मैंने इस मूवी को स्टार्ट किया और फिर 30 मिनट देखा, 1 घंटे के लिए देखा, और फिर एंड तक देख के मैंने इस मूवी को खत्म भी कर दिया। And I ended up watching it till the end because of it. अमेरिकन साइको इज एक्सट्रीमली वेल पेस्ड। हर सीन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को उसी सीन में रिजॉल्व भी कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिकन साइको के जो भी बोरिंग, यूजलेस और अनएंटरटेनिंग सीन्स है, उनका वही किया जाता है जो इस बंदे ने ज्यूस का किया था। एंड विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दीज मेथड्स तुम्हें इस मूवी को एंड तक देखने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन याद है मैंने पहले कहा था कि अमेरिकन साइको सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है, एंड दैट इट विल ब्लो योर माइंड। एंड द 3 फैक्टर्स आई मेंशन्ड बिफोर विल डेफिनेटली एंटरटेन यू, बट नन ऑफ देम आर माइंड ब्लोइंगली ब्रिलियंट। व्हाट विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड while watching American Psycho is it? American Psycho's ending will blow your mind in ways you never even imagined. एक मूवी की एंडिंग यूजुअली उस मूवी के सभी प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है और स्टोरी को कंक्लूड करती है, और ये एंडिंग तुम्हारे मूवी से रिलेटेड सभी सवालों का भी जवाब दे देती है। बट अमेरिकन साइको's एंडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। मूवी जब एंड होगी तो जवाबों की जगह तुम्हारे मन में सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे, एंड इट्स लाइक अ माइक ड्रॉप, क्योंकि अमेरिकन साइको खत्म होने के बाद तुम ये सोचने लग जाओगे कि क्या ये मूवी एक्चुअल में हुई भी या नहीं। नाउ टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैं ये तुम्हें कहना चाहूंगा कि अमेरिकन साइको काफी बढ़िया मूवी है। पैट्रिक बेटमैन एक काफी रिलेटेबल सा प्रोटैगनिस्ट है, और क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस एज पैट्रिक बेटमैन भी काफी बढ़िया है। मैं इस मूवी को एक सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा अगर रेटिंग्स की बात करें तो, और तुम्हें डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा कि जाके मूवी देखो। एंड फॉर द गाइज दैट आर न्यू टू दिस चैनल, तुम्हें अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ये दोनों वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज दे आर जस्ट एज ऑसम। मैं चला कुछ वीडियो टिप्स रिटर्न करने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए